ये आदमी तो बस जमीन पर पड़ा हथियार उठाना चाहता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वो राक्षस का शिकार बनने वाला है। उस विशालकाय राक्षस ने उस आदमी को पूरा निगल लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर कोई दहल गया, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं था कि असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। पल भर में ही राक्षस जमीन पर पड़े उस आदमी को निगल चुका था। बिना एक सेकंड गंवाए जैक ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वो अभी ये सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है, तभी उसके सहकर्मी अचानक अंदर आ गए। अपने साथियों को हवा में लटका हुआ देखकर उनकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। हैरानी की बात ये थी कि वो राक्षस दोबारा दिखाई नहीं दिया। इससे सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाले थे, अचानक एक तंतु ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही राक्षस फिर से सामने आ गया। गोलियों की बौछार के बाद पूरा अपार्टमेंट खामोशी में डूब गया। जैक ने हालात देखने के लिए धीरे से अपना सिर बाहर निकाला। जब राक्षस वहाँ से चला गया तो उसने तुरंत अन्ना का नाम पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही लड़की ने कंबल हटा दिया। अन्ना को सुरक्षित देकर जैक के दिल को आखिरकार सुकून मिला। वो उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी राक्षस एक बार फिर प्रकट हो गया। ये डरावना मंजर देखकर अन्ना सहम गई और तुरंत कंबल के नीचे छिप गई। अन्ना ने पूरी रात इसी डर और दर्द में गुजारी। सुबह उसने धीरे से कंबल हटाकर आसपास देखा। जब उसे यकीन हो गया कि फिलहाल सब सुरक्षित है, तो वो सावधानी से बाहर निकली। लेकिन तभी अचानक फर्श से एक हाथ बाहर निकला। फर्श के नीचे से जैक को निकलते देख अन्ना हैरान रह गई। वो जिंदा था। दोनों को लगा कि अब वो मुसीबत से बच गए हैं। तभी अचानक अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। जैक की माँ अंदर आ गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस खतरे में कदम रख चुकी हैं। जैक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस एक बार फिर उनके सामने था। उसने जैक की माँ को पल भर में निगल लिया और जैक बेबस खड़ा ये सब देखता रह गया। उसके पास दुख मनाने का भी वक्त नहीं था। जैक ने तुरंत अन्ना को पकड़ा और बालकनी से भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन राक्षस उनकी चाल समझ चुका था। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसी नाजुक पल में अन्ना अचानक राक्षस के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वो अन्ना के सामने नाचने लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था?